तो गुरु, आज की इस कहानी में तुम देखने वाले हो एक ऐसे हवसी लौंडे को जो अपनी मॉम की फ्रेंड को ही झुका के लपेट देता है और उसे अपने लॉलीपॉप का ऐसा चस्का देता है कि उसके बाद तो वो उसके सामने उल्टा लेटे बिना रह ही नहीं पाती। तो ये सब कुछ कैसे कैसे, कहाँ कहाँ, क्यों क्यों, कितनी कितनी बार, किस किस के साथ, और हाँ कौन कौन सा तेल लगाकर होता है, ये सब आप देखोगे आज की इस वीडियो में। तो कहानी के बीच में आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगा, इसलिए वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अभी ही कर लीजिएगा और अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ भी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, वरना अकेले अकेले हंसने के क्या ही फायदे। तो कहानी स्टार्ट होती है और हम गुच्ची मजदूर को देखते हैं जो अपने हाथों में अपना पेन लेकर जोर जोर से घिस रहा होता है। वो इसलिए जोर जोर से पेन घिस रहा होता है क्योंकि वो अपने सामने पढ़ा रही मैम की एक गर्मा गर्म स्केच बना रहा होता है जिसमें वो उनके रसीले संतरे दिखाता है। हवसी लौंडे जब ये देखते हैं एक एक करके उससे स्केच छीनने लगते हैं। धीरे धीरे करते ये फोटो सीधा मैडम की बेंच पर पहुंच जाती है और जब वो अपने ऐसे रसीले संतरों को देखते हैं तो उनकी झामटियों में आग लग जाती है और जिसने भी पेंटिंग बनाई होती है उसकी माँ बहन ही करने लगती है। जल्दी ही उन्हें पता चल जाता है कि ये पेंटिंग गुच्ची मजदूर ने बनाई है, तो वो उसके पिछवाड़े पे डंडा दे देती है। कैंटीन में सभी लौंडे गुच्ची मजदूर की फटी हुई गुच्ची पर कड़वा तेल लगा रहे होते हैं। तभी इनकी नजर पड़ती है स्कूल की सबसे गर्म गुजिया पर जिसने स्कूल के सभी लौंडों की सेहत खराब कर रखी थी। दिन भर में वो जितना दही नहीं खाती थी उससे ज्यादा दही तो सिर्फ लौंडे उसके नाम का फेंक देते थे। आज भी उसे देखकर इनका टन हो जाता है। पर तभी वहां पर गुच्ची मजदूर का एक दोस्त आता है जो उसे अपनी क्रश की फोटो दिखाते हुए उसके चुमचों की स्केच बनाने के लिए बोलता है ताकि रात में उसे क्रश की मुट्ठी पेलने में थोड़ी सी मदद मिल सके। यहीं पर हम बंद गुफा को भी देख पाते हैं। अब इसका नाम बंद गुफा क्यों है ये मत पूछना, बस तुम इतना समझो कि ये कॉलेज से ज्यादा टाइम तो चर्च में रहती है और इसके सिलेबस में ठुकाई और पिलाई जैसे चैप्टर्स तो जैसे मानो भगवान ने ही फाड़ के फेंक दिए हो। और इसका हमेशा से एक सपना है कि ये किसी सबसे बिगड़े हुए बंदे को अपना बॉयफ्रेंड बनाए ताकि ये उसे भी सुधार कर अपने जैसा बना ले, और शायद इसीलिए वो गुच्ची मजदूर के पीछे पड़ी हुई है। पर गुच्ची मजदूर की उसको देखते ही फट जाती है। वो हमेशा उससे भागता फिरता रहता है। इसी वजह से कुछ लौंडों को तो ये भी लगता है कि शायद गुच्ची मजदूर मीठी खीर है। उसी रात हम गुच्ची मजदूर को देखते हैं मियां खलीफा की गर्मा गर्म वीडियोस को देखने के बाद उसका रॉकेट बन जाता है और वो लॉन्च होने को बिल्कुल तैयार हो गया था। तभी उसे कोई जगह नहीं मिलती तो वो अपने पॉकेट के रॉकेट को टेबल पर रखे हुए स्प्रिंग रोल्स में घुसा देता है, जिस वजह से उसका रॉकेट क्रैश कर जाता है और सारा तेल उसी स्प्रिंग रोल के अंदर बह जाता है। इतने में ही उसकी आंट वहां पर आ जाती है जो उस स्प्रिंग रोल को देख लेती है और भैंस को घास देखते ही तुरंत भूख लग जाती है, इसलिए वो उस स्प्रिंग रोल को उठाकर खाने लगती है। और आंटी को उसकी मेयोनीज चाटने के बाद बहुत मजा आता है। उन्हें पता ही नहीं चलता कि वो ऑर्गेनिक वाली खा गई है। अगले हम गुच्ची मजदूर को देखते हैं जिसकी नजर एक खुली डिग्गी वाली भाभी पर पड़ती है, जिनको देखकर वो अपना हथियार गर्म कर रहा होता है कि इतने में ही वो देखता है एक आदमी उसका फोन चुरा कर भाग रहा था। गुच्ची मजदूर उसे पकड़कर गिरा देता है और फिर वो खुली डिग्गी वाली भाभी उसे पटक के फेलती है। लेकिन इसी बीच गुच्ची मजदूर का हाथ फिसल जाता है और वो खुली डिग्गी वाली भाभी के चुमचों पर गिर जाता है, जिस वजह से उनके कपड़े फट जाते हैं। पर वो किसी तरह से उन्हें अपनी जैकेट देता है और वहां से 9 to 11 हो जाता है। अपनी जान और घमंड दोनों बचाकर वो क्लास में बैठा होता है कि तभी वहां पर खुली डिग्गी वाली भाभी आ जाती है और हमें पता चलता है कि ये इनकी बायो की टीचर है जो इन्हें पेपर पर थ्योरी कराएंगी और टांग उठाकर प्रैक्टिकल कराएंगी। शाम को गुजिया मजदूर जब अपने बकचोमद लौंडों के साथ बकचोमदिया पेल रहा होता है तभी वो सुबह वाली टीचर की बात करने लगते हैं और वो उसके संतरों की इतनी तारीफ करने लग जाते हैं कि गुच्ची मजदूर का खड़ा हो जाता है। इसलिए वो चैट से एग्जिट करके सुबह वाली टीचर को याद करते करते अपने बाबू के साथ खेलने लग जाता है। मुट्ठी पेलने के बाद जब वो डिनर पेलने जाता है तो वो देखता है कि उसकी आंट किसी मेहमान को लेकर आ रही होती है, पर ये कोई और नहीं वही खुली डिग्गी वाली भाभी होती है, जिन्हें देखकर गुच्ची मजदूर की फटके हाथ में आ जाती है और वो टेबल के नीचे छुप जाता है। पर उसकी आंट उससे बाहर निकलने के लिए कहती है। खुली डिग्गी जब ये देखती है तो शॉक्ड रह जाती है, पर वो आंटी से कुछ कहती नहीं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि खुली डिग्गी उसकी आंट की फ्रेंड है और अभी कुछ दिनों के लिए वो इसी घर में रहेगी। रात में गुच्ची मजदूर अपने फ्रेंड को ये बताने की कोशिश करता है कि उसके घर में खुली डिग्गी आई हुई है ताकि वो दोनों उसके घर आकर खुली डिग्गी को देखकर मुट्ठी पेल सके। पर खुली डिग्गी उसके फोन का वायर काट देती है और उससे कहती है कि अगर तुम्हें मेरी चाटनी हो तो तुम क्लास के किसी भी लौंडे को ये नहीं बताओगे कि मैं तुम्हारे घर पर आई हुई हूँ। ये बोलकर वो उसके सामने पैंट खोल
देती है और उसे अपनी गहरी गुफा का पानी पिलाने लगती है। उसकी गुफा का पानी पीने के बाद गुच्ची मजदूर इतने ज्यादा नशे में आ जाता है कि वो अपने रूम में जाकर खुली डिक्की के नाम की बैक टू बैक 4 मुट्ठी पेल देता है। अगले दिन जब खुली डिक्की स्कूल जाती है तो स्कूल के लौंडे उससे लवर लवर करने की कोशिश करने लगते हैं और कुछ तो हवसी अमीर बाप के खुदे उसके लिए महंगे महंगे गिफ्ट्स भी लेकर आए थे ताकि वो पहले उसे तोहफा दे और फिर झुका के दे। ये सब कुछ देखकर गुच्ची मजदूर की झामटे फायर हो रही होती हैं क्योंकि वो खुद खुली डिक्की की डिक्की में अपना असला रखना चाहता था। शाम को वो देखता है कि खुली डिक्की एक लौंडे का हथियार चेक कर रही होती है और उसकी कार में बैठकर उसके साथ कहीं निकल जाती है। आज बंद गुफा का बर्थडे होता है और वो डिसाइड करती है कि आज के ही दिन वो अपनी बंद गुफा को खोल देगी, जिसके लिए वो गुच्ची मजदूर को लेकर एक सस्ते ओयो में जाती है। और बहन की चुम्मत ये मुझे पहले से ही BTS वाला लग रहा था और यहाँ आकर तो मुझे विश्वास भी हो गया क्योंकि बंद गुफा उसके साथ दबा के चुम्मा चाटी करती है, यहाँ तक अपनी बंद गुफा भी खोल देती है। पर इसके बावजूद भी उसका खड़ा नहीं होता। वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और कहता है कि आज रहने दो, कल जब खड़ा होगा तो मैं तुम्हें पटक के पेल दूंगा। अब तो बंद गुफा की भी इससे चोट लेने लगती है क्योंकि वो कहती है सारी पंडिताई जय दाई चुमदाने, अगर चूसने को लॉलीपॉप ही नहीं मिलेगा तो क्या फायदा इतने व्रत रखने का। वो जब घर पहुंचता है तो देखता है कि खुली डिक्की की डिक्की सूजी हुई होती है और वो लड़खड़ाते लड़खड़ाते वापस आ रही थी। गुच्ची मजदूर उसे बता देता है कि आज वो एक लड़की को पटक के पेलने गया था पर उसका खड़ा इज्ज नहीं हुआ। ये बात जब खुली डिक्की सुनती है तो उसको बहुत हंसी आती है। वो बताती है कि मैं तो अपने बॉयफ्रेंड से मिलकर ही आ रही हूँ, दरअसल मुझे उससे ब्रेकअप करना था क्योंकि उसका चूस चूस के अब मैं थक चुकी थी, इसलिए आज मैंने उसे अपने दोनों हाईवे पे नंगा दौड़ा दिया और आज की जो अपनी गर्मा गर्म पिलाई हुई है ये तो मैं 3 दिन तक भूल नहीं पाऊंगी और जब जब बैठूंगी तब तब उसकी याद आएगी। वो इतना ज्यादा नशे में होती है कि उसी के सामने उंगली पेलने लग जाती है और उंगली पेलते पेलते सो जाती है। गुच्ची मजदूर जब उसकी गर्म और गुलाबी गुच्ची देखता है तो उससे रहा नहीं जाता और वो बाथरूम में जाकर 2 मुट्ठी उसके नाम की पेल देता है। अगले दिन जब खुली डिक्की क्लास में पढ़ा रही होती है तो गुच्ची मजदूर उसको पेलते हुए इमेजिन करने लगता है, जिस वजह से उसका हथियार टाइट हो जाता है और ये चीज जब बंद गुफा देखती है तो उससे रहा नहीं जाता। वो बेंच के नीचे जाकर उसकी पैंट खोल देती है और उसके हथियार को अपने मुंह में लेके उसे मुख मंजन देने लग जाती है। ये चीज खुली डिक्की भी देख लेती है पर वो उससे कुछ कह नहीं पाती और उन दोनों को चूसण कार्यक्रम करने देती है। रात में वो खुली डिक्की को इमेजिन करते हुए उसके दुधारू दूध की फैक्ट्रियां बनाने लगता है और अगले दिन अपने दोस्तों को दिखाता है। पर फिर से वही बच्चों मत दोस्त उसकी फोटो को देखकर मुट्ठी पेलने लगते हैं। आखिर में वो पूरी चिपचिपी ड्राइंग खुली डिक्की के पास भी चली जाती है और वो जैसे ही अपने इतने भारी भारी चुमचे देखती है गुस्सा होने की जगह खुश हो जाती है और गुच्ची मजदूर की पूरी क्लास के सामने बहुत तारीफ करती है। घर पहुंचकर गुच्ची मजदूर उससे माफी मांगता है और कहता है कि मैंने तुम्हारे खुले खुले चुमचे बना दिए, इस वजह से तुम्हारी क्लास में बेइज्जती हो गई और तुम्हें मेरी झूठी तारीफ भी करनी पड़ी। पर खुली डिक्की उससे कहती है कि मेरे इतने बड़े बड़े चुमचे हैं ये तो मुझे भी नहीं पता था, आज देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। ये सुनकर गुच्ची मजदूर उसके चुमचों में हाथ डाल देता है और उन्हें दबाने लग जाता है। वो जब उसे झुकाकर मजदूरी कर ही रहा होता है कि तभी वहां पर उसके दोस्त आ जाते हैं और उसे अपनी टीचर के साथ मजदूरी करते हुए पकड़ लेते हैं। ये देखकर गुच्ची मजदूर उन्हें चेयर से बांध देता है और उन्हें समझाता है कि ये बात वो कॉलेज जाकर किसी को नहीं बताएंगे। पर वो लोग उल्टा उस पर गुस्सा करने लगते हैं ये कह के कि तुम्हारे घर में खुली डिक्की रहती है और तुम रोज इसकी डिक्की चाटते हो, तुमने मुझे कभी क्यों नहीं बताया। जिस पर खुली डिक्की उससे कहती है कि बस इतनी सी बात है तो तुम परेशान मत हो, तुम्हारे लॉलीपॉप को चटवाने का इंतजाम मैं अभी ही कर सकती हूँ। ये बोलकर वो उसे अपने साथ एक क्लब में ले जाती है जहाँ पर चारों तरफ प्यासी लड़कियां नंग नाच रही होती हैं। वो उनमें से किसी भी दुधारू और मोटी डिक्की वाली लड़की को पकड़ने के लिए बोलती है, जिसके बाद वो लड़कियां उन दोनों को एक कोपचे में ले जाके चरम सुख देने लग जाती है। फिर ये भी अपने सारे कपड़े निकाल कर उनके साथ वही खुली में ही पिलाई और रेलाई चालू कर देते हैं। घर लौटकर खुली डिक्की और गुच्ची मजदूर भी एक बार फिर से गर्म हो जाते हैं, जिस वजह से उनसे रहा नहीं जाता और खुली डिक्की उसके सामने अपनी पैंटदार के टांगे खोल देती है। गुच्ची मजदूर भी उसके झाड़ियों वाले खेतों को खूब चाटता है और उसके पूरे खेत का पानी निकाल देता है, जिसके बाद अपनी पाइपलाइन से अपना मिनरल वाटर उसकी खेतों में पहुंचाने लगता है।
पूरी रात वो उसके खेतों की मजदूरी करता है और अगली सुबह उससे कहता है कि अब से वो बस उसकी ही चाटेगा, पर खुली डिक्की इस बात के लिए उससे मना कर देती है। उसी दिन हम देखते हैं खुली डिक्की को स्कूल से निकाल दिया जाता है। ये बात जब गुच्ची मजदूर को पता चलती है तो उसकी फटके हाथ में आ जाती है। तभी गुच्ची मजदूर को पता चलता है कि खुली डिक्की और उसके पुराने वाले बाबू की ठुकाई का एमएमएस लीक हो गया है और शायद इसी वजह से खुली डिक्की को स्कूल से निकाला गया था। बेचारे गुच्ची मजदूर को इस बात के लिए बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था, क्योंकि खुली डिक्की की डिक्की वो अभी तक पेल ही नहीं पाया था। इस वजह से वो बहुत उदास हो जाता है और खुली डिक्की को याद करते हुए मुट्ठी पेलने लगता है और उसकी वीडियो बनाकर इंटरनेट पर अपलोड कर देता है, जिस वजह से उसका एमएमएस भी वायरल हो जाता है। पर इस वजह से लोग खुली डिक्की का एमएमएस भूल जाते हैं और चारों तरफ बस उसके ही एमएमएस की बात चलने लगती है, जिससे उसे भी स्कूल से निकाल दिया जाता है। पर जब खुली डिक्की को इस बारे में पता चलता है तो वो बहुत खुश होती है, जिसके बाद वो उसे थैंक यू बोलने के लिए एक बार फिर से पैंट उतार के उसके सामने उल्टा लेट जाती है। और ये देखकर इस बार अपना गुजिया मजदूर नहीं रुकता और उसकी खुली डिक्की में अपना हथियार घुसा देता है। खुली डिक्की उसे आगे से पेलने के लिए बोलती है, पर वो रुकने का नाम ही नहीं लेता और पीछे से उसको रेलना स्टार्ट कर देता है, जिसके बाद इनकी पिलाई के साथ ही ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो गुरु, तुम्हें कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ध्यान से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को प्लीज एक लाइक कर दीजिएगा, ताकि हमारी ऐसी तगड़ी तगड़ी वीडियोस आप तक हर रोज पहुंचती रहे। हमारे नए वाले इंस्टाग्राम पेज को अभी तक आपने फॉलो नहीं किया हो तो ध्यान से फॉलो कर लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा फुल मूवीज